मैं पृथ्वीराज पृथ्वी पाठशाला के माध्यम से आज NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 को आज हम लोग पढ़ेंगे। हमारा देश भारत। अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है भारत। पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। दूसरा सवाल इस पर पूछता है कि पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक, कच्छ यानी गुजरात में पड़ता है, वहाँ की लंबाई कितनी है? तो आप बताएंगे 2900 किलोमीटर तक। आगे कहता है ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी स्तर, तटीय भाग एवं द्वीप समूह मरुस्थलों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। अब इसकी स्थल रूपों को बताते हुए इसकी असमानता का वर्णन किया गया है। यहाँ द्वीप, मरुस्थल, पठारी, तटीय इलाके विभिन्न तरीके से दर्शाए गए हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत विभिन्नता है। इसीलिए सवाल करता है कि विभिन्नता में एकता, है ना। इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो हमारे भारत में जलवायु हो, स्थलाकृतियों में जो असमानता देखने को मिलती हैं, उन सारी चीज़ों के बाद भी हम पाते हैं अपने आप को कि हम लोग सब लोग एक हैं। एक होने का कारण इसका भौगोलिक प्रभाव भी है। 3 तरफ से समुद्रों से घिरा होना और उत्तर में पहाड़ों से घिरा यह भूमि भारत का, यह किसी को अलग होने की इजाज़त नहीं देता। जो हमारी परंपराओं में दिखती है वह है एकता, और यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। अब हम भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं। भारत की स्थिति का मतलब यह कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर पे स्थित है, इससे सवाल बनते हैं। यहाँ तक UPSC में भी इनसे सवाल पूछे गए हैं। भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर के बीच में स्थित है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? तो आपको पता है कि हम लोग पूर्वी गोलार्ध में पड़ते हैं।
पिछले चैप्टर में ये चीज़ मैंने बताया था। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इसी कारण से इसी तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग घंटों का होगा, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्यास्त लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय मान को भारत का मानक समय माना गया है। यह क्यों माना गया है? तो समय में कोई अंतर नहीं हो पाए, इस कारण से देश एक मानक समय मान लेता है। 7 देशों की स्थलीय सीमाओं इसकी सीमाओं से जुड़ी है। आइए हम इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार। अब इसे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एवं 7। इन्हीं 7 की सीमाओं के बारे में बात की गई है। भारत का राजनीतिक मानचित्र है, इसे आप एक बार देख लेंगे। अब बात करता है इनमें से कौन सा देश है जो ऊपर आपने देखा जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका, मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे एग्जामों में पूछा है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो सवाल उठता है इस पे, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला कौन सा जल संधि है? राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इस किताब के माध्यम से बताया गया है, जो अब आंकड़ा चेंज हो चुका है। यहाँ आप याद रखेंगे, अब यहाँ 29 राज्यों के बदले 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बदले 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। ये जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे का नाम है लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। एक क्षेत्र जो है लद्दाख, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। अब ये 2 बढ़ जाने से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या और एक राज्य जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य के नाम से जानते थे, वह एक घट जाने से राज्यों की संख्या 28 हो गई है। इसे ध्यान रखेंगे। ये बताया गया है 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है ताकि यहाँ प्रशासनिक क्षेत्र से देखा जाए तो प्रशासन के आधार पे हम लोग हर राज्य को जिले के
जिले में बांट देते हैं ताकि हमारा शासन प्रशासन अच्छा से चल सके। आगे यहाँ जलोढ़ निक्षेप के बारे में बताया गया है, सहायक नदियों के बारे में बताया गया है, इसे आप पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं भौतिक विभाजन। भारत में पाए जाने वाले भौतिक प्रकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, पर्वत, पठार, मैदान तथा द्वीप समूह। उसमें उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमजोड़ आलय का मतलब ही होता है हिम का आलय यानी बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय कहते हैं। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल। हिमाद्री के दक्षिण में जस्ट हिमालय की बात कर रहा है, हिमालय के जस्ट दक्षिण में स्थित है। बहुत शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ भूमि कहे जाते हैं। इसी कारण से यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा पाया जाता है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। पश्चिमी भाग भारत का पश्चिमी छोर यानी भौगोलिक दृष्टि से उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब बांटेंगे तो भारत के पश्चिम प्रदेश में यानी भाग में भारतीय महामरुस्थल है। यह शुष्क एवं गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा और नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला तथा घाटियों में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला में गिनी जाती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है और ये सवाल काफ़ी आता है, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन है? ऑप्शन दे देगा, उस ऑप्शन में एक अरावली श्रृंखला भी रहेगी, अरावली की पहाड़ी रहेगी, तो आपको अरावली की पहाड़ी पे टिक करना होगा। विंध्य एवं सतपुड़ा भी सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ गिरती है और ये पश्चिम में बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है, असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्रा नदियों द्वारा सुंदरवन का डेल्टा बनाया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं, भारत में द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप हैं। प्रवाल द्वीप का मतलब जो छोटे बड़े जीव जंतु होते हैं जो समुद्र में ही मर जाते हैं और उनके जो कंकाल बचे होते हैं वो टीले के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। वैसे अस्थियों से जो भूमि का निर्माण होता है उसको हम लोग प्रवाल द्वीप कहते हैं। ये सवाल बहुत सारे एग्जामों में पूछता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व
दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण में पूर्व की दिशा में यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या स्थित है? आगे सवाल है, इसे आप पढ़ लेंगे। कह रहे 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। ये सवाल मैंने पिछली बार पढ़ाया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, 2004 में जब सुनामी आई थी तो उसका कुछ अंश डूब गया था। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत करके जानिए एवं जानकारी प्राप्त की थी। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है। अब सुनामी के बारे में दिया है। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके सॉल्यूशन को लेके। नमस्कार।